नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज गर्ग अग्निहोत्री, फाउंडर एंड एमडी करियर पॉइंट डिफेंस अकेडमी बंगाणा। हम पिछले 14 वर्षों से भारतीय सेना की लिखित व शारीरिक दोनों परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं और उसके चलते 1250 के ऊपर छात्र छात्राएं यहां से सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे में हम अपने अनुभव के साथ आपके बीच आए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि रनिंग करने से पहले शरीर का वार्म अप करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप सही ढंग से शरीर को वार्म अप करते हैं तो आपकी शारीरिक शिक्षा का परिणाम जो है वो 100% आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर जो युवा है अगर वो सही तरीके से अपने शरीर को वार्म अप करता है, रनिंग करने से पहले वो कुछ कार्य करता है, तो उसकी शारीरिक शिक्षा का जो परिणाम है, शारीरिक शिक्षा की जो परीक्षा का परिणाम है वो उसका अति उत्तम आने के संभावना सबसे ज़्यादा बन जाती है। हमें सबसे पहले उठकर क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले उठकर पानी पीना चाहिए। पानी कम से कम 1 से सवा लीटर रोज पानी पीना चाहिए। आप सुबह पानी पिएंगे तो इससे क्या होगा, आपका पेट साफ होगा, जो आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर होंगी। जितना भी विषाक्त भोजन जो है, जो हमारे शरीर में टॉक्सिटी होती है, वो सारी की सारी पानी से निकल जाती है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे पानी आप पीते हैं तो वो फिल्टर आपके शरीर को वो शुद्ध करेगा। उसके बाद आप रनिंग के लिए जैसे ही आप जाते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी ग्राउंड में कर रहे हैं या आप किसी अकादमी में कर रहे हैं, आप कहीं भी कर रहे हैं, तो उससे पहले आप अपने शरीर को वार्म अप करें। वार्म अप मतलब कि जो ऊर्जा जो है वो आपके शरीर में है, उसको एक्टिवेट करने के लिए, जो ऊर्जा को एक्टिवेट करने के लिए उस प्रोसेस को हम यहाँ कहेंगे वार्म अप। जैसे ही आप वार्म अप करेंगे, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसका स्पीड बढ़ेगा, आपकी प्राण शक्ति ऊपर आएगी और आप में ऊर्जा का संचरण होने लगेगा। तो ऐसे में क्या है कि उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइजें, वैसे तो आप किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप टहल सकते हैं, अपने शरीर को घुमा सकते हैं, दाएं घूम सकते हैं, बाएं घूम सकते हैं, आप पैरों को ऊपर उठा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ऐसे कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। लेकिन रनर जो है वो ज़्यादा तक अगर पंजे पे साइड जंप करता है, हाई जंप करता है, तो हाई जंप के लिए तो जगह नहीं इतनी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर वो खड़ा होकर ही जंप करता है, साइड जंप और स्टैंड जंप, ये दोनों जंप वो करता है पंजों के बल पे, तो उससे क्या होगा, आपका वार्म अप शुरू हो जाएगा। वो कुछ और क्रियाएं हैं, ऐसे हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। कुछ और जो है और जो कंटेंट है वो उसमें उसके साथ बताएंगे, और कुछ एक्सरसाइजें उनके उसके साथ हम आपको ये इसके बारे में बताएंगे। तो उसके साथ क्या है कि हम आपको यौगिक क्रियाओं के बारे में भी बताएंगे। ये तो अभी शुरुआत है दोस्तों, जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे, हम अपने अनुभव के जो पिछले इतने वर्ष हैं उसके साथ आपको हम पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि आज युवाओं को आर्मी की भर्ती हो, चाहे देश की कोई भी शारीरिक परीक्षा हो, अगर आप देने जा रहे हैं तो उनको सही जानकारी उनके पास हो, वो सही तरीके से मैदान में अपना काम करें और कम से कम सबसे पहले अपनी शारीरिक परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास करें। आइए तो अब चलते हैं अगली क्रियाओं में। अभी कुछ लड़के जो है मेरे साथ, कुछ बच्चे जो हैं वो मेरे साथ आपको कुछ क्रियाएं करके बताएंगे, एक्सरसाइज करके बताएंगे, जिससे आप जल्दी से वार्म अप हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज गर्ग अग्निहोत्री, एमडी करियर पॉइंट डिफेंस अकेडमी बंगाणा। आज का हमारा सबसे जो विषय है वो युवाओं के लेकर ये है कि 1600 मीटर रनिंग कैसे करें। इसी विषय पर आज कई हज़ारों युवा चिंतित हैं। जब वो रनिंग करते हैं तो रनिंग में कई तरह की प्रॉब्लम आती है। उसी प्रॉब्लम को समझने के लिए कि आखिर रनिंग में प्रॉब्लम क्यों आती है, तो कभी भी रनिंग करने से पहले, चाहे वो 1600 मीटर है, चाहे वो 800 मीटर है, चाहे किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा में आपको ये देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि उससे पहले शरीर को आप उस तापमान पे लेके जाते हैं जिसके तापमान में आप जाने वाले हैं। मतलब साफ है कि आप रनिंग करते हैं उससे पहले आप वार्म अप कितना हुए, किस प्रकार की आपने एक्सरसाइज की और किस प्रकार का आपने जंप किया, ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं। आप समझेंगे यहाँ पे लगभग 5 लड़के मेरे साथ हैं, ये वार्म अप कर रहे हैं। वार्म अप में ये अपने पंजे के बल पे जंप कर रहे हैं और वन लेग पे भी, सेकंड लेग पे भी, दोनों लेग्स पे ये जंप कर सकते हैं जैसा कि अक्सर हम करते हैं। लेकिन आखिर जंप करते हुए जैसे जितना आप वार्म अप करेंगे, यानी कि कम से कम 5 से 15 मिनट का अगर आप वार्म अप करते हैं तो उसके बाद एक अच्छी खासी रनिंग की जा सकती है। इसी में हम देखें, जैसे इसमें ये हाई जंप करते हुए, हाई जंप के साथ साथ ये प्रॉपर जंप करेंगे। अभी
करके बताएंगे, प्रॉपर जंप करेंगे, पूरा उछलेंगे। उछलिए भाई साहब। तो इसमें आप देखें कि जैसे जैसे जंप करते जाएंगे इनकी प्राण शक्ति है वो ऊपर आती जाएगी, ऊपर आती जाएगी। जितनी प्राण शक्ति ऊपर आएगी उतना इनका मनोबल ऊपर होगा। इनका एनर्जी लेवल जो है वो थ्रेश होल्ड स्टेट को निकल के आगे आएगा और वहाँ से इनका वार्म अप शरीर अब भागने के लिए तैयार होगा। तो इसके साथ साथ ये साइड जंप भी कर सकते हैं। और साथ में इस जंप के साथ क्या होता है दोस्तों, जब से आगे पीछे ऐसे करके पूरे शरीर की जो नाड़ियाँ हैं, जो नसें हैं, वो खुल जाती हैं, मांसपेशियाँ खुल जाती हैं। इसमें एक और चीज़ है कि जैसे जैसे ही जंप करते जाएंगे इनका मनोबल भी बढ़ता जाएगा, प्राण शक्ति ऊपर आती जाएगी और साथ में इनका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी बढ़ता जाएगा, यानी कि वो भी सामान्य से थोड़ा ऊपर आएगा, जिसमें एक ऊर्जा बनेगी, ऊर्जा में प्रोत्साहन बनेगा, ऐसा इनका शरीर बनेगा। उसके बाद आप देखें कि जैसे साइड जंप करते करते अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, पैर आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें पैर आगे पीछे भी कर सकते हैं। साथ में आप इसमें देखें कि अगर मान लो हमें 1600 मीटर रनिंग करना है, तो यानी कि अगर 400 मीटर का ट्रैक है तो हमें 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर 2 किलोमीटर का रनिंग करना है तो हमें 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए जब फाइनल, जब अंतिम परीक्षा होती है, जब शारीरिक टेस्ट जो होता है, शारीरिक परीक्षा जो होती है फिजिकल, तो जब उसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं, बहुत ज़्यादा युवा जो होते हैं वो घरों से आते हैं और सीधे ग्राउंड पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पे क्या समस्या आती हैं उसके बारे में, क्योंकि जैसे ही कोई युवा रनिंग के लिए जाता है तो वहाँ पे कई तरह की समस्या आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल उनका शरीर जो है वो वार्म अप नहीं होता है। तो हम आपको आगे आने वाले वीडियो में यहाँ तक भी बताएंगे कि मान लो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते खड़े होके, आप बैठ के कैसे अपने आप को वार्म अप कर सकते हो। ऐसे कुछ यौगिक क्रियाएँ हैं जिनके कारण आप अपने शरीर को बैठ के ही वार्म अप कर सकते हो। इसके साथ अभी ये आप देख रहे हैं कि लगातार ये जंपिंग कर रहे हैं, तो इससे इनकी जो ऊर्जा का जो लेवल है वो ऊंचा बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या है, तो सबसे पहले हम आपको यही राय देंगे, चाहे आप घर पे हैं, कहीं भी हैं, आप सड़क पे या ग्राउंड में कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप किसी अकादमी में हैं या आप कहीं और जगह हैं, आप कहीं भी जब भी रनिंग करेंगे तो सबसे पहले अपने शरीर को रनिंग करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आइए हम जाने, अब इन्हीं युवाओं से पूछते हैं कि इनको रनिंग करते हैं, आप रुकेंगे थोड़ा, रनिंग करते हुए कौन सी ज़्यादा समस्या आती है, तो ये बताएंगे भाई साहब क्या समस्या रहती है जब आप रनिंग करते हैं। तो सर टांग में थोड़ी थोड़ी दर्द होती है। टांगों में दर्द होती है, हाँ, और क्या होता है, बस जैसे बाजू सून हो जाती है। बाजू की सून हो जाती है आपकी। पता नहीं सर। नहीं, जब आप ब्लड अभी हम जानेंगे जो भी इनकी समस्याएं रहेंगी उस पर हम बाद में बात भी करेंगे, और वो कैसे ठीक होंगी इस पे एक्सपर्ट से भी हम मिलेंगे। एक और यहाँ पे 5 लड़के हैं आपके सामने, और भी कई युवा हैं, लेकिन मैं इन 5 से पूछूंगा कि आप रनिंग करते हैं तो वहाँ पे जाकर क्या समस्या रहती है। पाँव में दर्द रहता है यहाँ पर। ठीक है, यानी पाँव में दर्द हो जाता है। ठीक है, आप बताएंगे जब आप ग्राउंड में रनिंग करते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है। अगर कई बारी गैप पड़ जाता है उसके बाद रनिंग करते तो हमें सिर पेन लग जाती है, जो इन चीज़ों में दर्द करने ये से देखा बहुत गया है, ज़्यादा हम आपको अगले आने वाले वीडियो में ये बताएंगे। जैसे ये कह रहे हैं कि सीन पेन ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसके लिए हम एक बहुत अच्छी युक्तियाँ आपको बताएंगे। सीन पेन के इनको भी सीन पेन ही होता है, और ये भरते हैं, मतलब दर्द होता है, क्या होता है, बॉडी बिल्कुल हो जाती है, प्रेशर में, बिल्कुल ठीक। अभी आपने जाना समझा कि ये कह रहे हैं कि इनको, आपने ये सुना कि अलग अलग युवाओं को अलग अलग तरह की समस्या होती है। हम आने वाले समय में युवाओं की जो बेसिक समस्या है इनको कैसे युक्ति से ठीक किया जा सकता है, ऐसे घरेलू उपाय क्या हैं, कैसे नेचुरोपैथी से ठीक किया जा सकता है, और साथ में इनको कैसे आयुर्वेदा से भी ठीक किया जा सकता है या योगिक क्रियाओं से कैसे ठीक किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन ये अभी आपने सुना कि 1600 मीटर रनिंग करें चाहे शॉर्ट रनिंग, आर्मी के पैशन के लिए चलते हमें 1600 मीटर करना पड़ता है। तो अगर हम इसमें देखें कि इनको देखें तो ये कहते हैं, एक भाई साहब कहते हैं कि इनको सीन पेन है। सीन पेन का अर्थ सिंपल है कि हड्डियों में इनको दर्द रहती है। ज़्यादातर सीन पेन जो है वो आपके घुटने से लेकर एड़ी के बीच के इसी क्षेत्र में ज़्यादातर सीन पेन होता है। और दूसरी तरफ एक भाई साहब ने कहा कि उन्हें जो है जब वो दौड़ते हैं तो उनके हाथ और पाँव जो है फूल जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ इसकी जो मेन वजह है वो है डर, कि कहीं ना कहीं ये डर है
और डर के साथ साथ जो दूसरी समस्या है बॉडी स्ट्रेंथ, जो बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, वो कितना है, कैसे वर्कआउट कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक भाई साहब ने कहा कि जब वो दौड़ते हैं तो इन्होंने कहा कि उनके, तो अभी आप देखेंगे कि रनिंग करने से पहले 1600 मीटर करने से पहले आप क्या करें। सबसे पहले हमने आपको बताया कि आप पानी पिए, पेट साफ रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, जितनी कब्जियत नहीं होगी उतनी रनिंग बहुत अच्छी होगी, जितना पेट साफ होगा रनिंग उतनी ज़बरदस्त होगी। वहीं दूसरी बात ये है कि जब आप रनिंग करते हैं, रनिंग करने से पहले आप अपने आप को वार्म अप करें। वार्म अप करने के लिए आप ये 5 एक्सरसाइजें, मिनिमम 5 एक्सरसाइज ये आपको बता रहे हैं। सबसे पहले खाली पंजों के ऊपर जंप करना है। मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये पंजे पे जंप करना, हमें इस बात का अनुभव, हम पिछले 14 वर्षों से करी पॉइंट डिफेंस अकेडमी के नाम से अपना संस्थान चला रहे हैं, जहाँ पे कई युवाओं ने, हज़ारों बच्चों ने यहाँ पे सफलता प्राप्त की है। वहीं के इसी के चलते हम आपको बताएं कि हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट था जो खाली एक ही एक्सरसाइज करता था। मैं आपको बता दूं, ये घटना है 2011-12 की, 11-12 की ये बात है। तब के समय में एक लड़का हमारे पास था, आज वो इंडियन आर्मी में पिछले लगभग 8-9 सालों से आर्मी में सेवाएं दे रहा है, लेकिन उसने वो खाली एक ही एक्सरसाइज करता था। तो हम अपने अनुभव के आधार पे आपको ये बताएंगे कि कहाँ पे क्या कमी है और किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। जैसा कि युवाओं को लगता है कि हम रनिंग करते हैं, तो रनिंग करने से पहले वो क्या करें, चाहे वो घर पे रनिंग कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी रनिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आप पंजों पे जंप लगाइए। पंजों पे जंप लगाने से क्या होता है कि आपकी प्राण शक्ति जो है वो ऊपर आती है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे पैरों की एड़ियों के पीछे कम से 21 से 22 नाड़ियाँ, जिनका सीधा ही कांटेक्ट हमारी चोटी के पीछे होता है। तो जैसे ही हम इसको जंप करते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, पूरे का पूरा शरीर एक्टिवेशन में आ जाता है। उसके साथ ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छे से वर्कआउट करता है। उसी के साथ दूसरा साइड जंप करें। नंबर 2 पे आप साइड जंप कर सकते हैं। पहले सिंपल जंप, फिर आप साइड जंप ले सकते हैं। आप थोड़ी देर साइड जंप करेंगे तो इससे भी क्या होगा कि आपका शरीर जो है वो वार्म अप होगा। इसमें वार्म अप करने के साथ साथ आपका मनोबल भी बढ़ेगा। जैसे प्राण शक्ति ऊपर आएगी, आपका मनोबल, आपका मन थोड़ा एकाग्र होने लगेगा। नंबर 3 पे, ये नंबर 3 पे बैंड होंगे, आप बैंड हो सकते हैं वहीं उसी जगह पे, और सिंगल एक टांग से दूसरी टांग से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। 1 2 1 2 1 2 1। जैसे आप देख रहे हैं कि लगातार ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये इससे भी क्या होगा कि आपका वार्म अप बहुत अच्छा होगा। ये खड़े होंगे, मैं आपको बताऊं कि इससे क्या होने वाला है। सबसे पहले आपके जो पैर हैं ये वार्म अप हुए, पूरे का पूरा शरीर आपका वार्म अप होना चाहिए। नंबर 2 पे आपने देखा कि भाई साहब नीचे बैंड हुए थे और इन्होंने क्या किया कि कमर को बैंड करके कमर की एक्सरसाइज की। तो मेन जो चीज़ें जो एक्टिवेट होती हैं वो शरीर में, ये यहाँ पे दिमाग है, यहाँ पे मेरुरज्जु, और इसे भी छोटा दिमाग कहा जाता है। तो जब ये यहाँ पे ये कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि आप, इन्होंने देखा कि ये भी एक्टिवेशन मोड में आ गया। आप बैंड होंगे, वापस से आप इसको एक्टिवेशन मोड पे कर सकते हैं, और वापस नंबर 3 पे आप दोनों पैर आगे पीछे कर सकते हैं। तो स्टार्ट अप अडा अप अडा। आप देखेंगे जब ये इस फॉर्म में जा रहे हैं वैसे, तो पीछे पूरा भुजंग आसन आ रहा है, तो एड जो इसकी रीढ़ की हड्डी है उस पर पूरा प्रेशराइज बन रहा है, यानी कि पूरे का पूरा शरीर क्या हो रहा है, खुल रहा है। नंबर 3 पे एक, नंबर 3 के अगली एक्सरसाइज में आप देखेंगे, अगली वार्म अप एक्सरसाइज आप फिर से जंप कर सकते हैं। जंप के साथ आप दोनों एक पैर पे जंप कर सकते हैं, सिंगल जंप पे। आप देखेंगे इससे बॉडी रिलैक्स, साथ में दोनों चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। हाथ भी साथ में चल रहे हैं, ये चीज़ आप साथ में देख रहे हैं कि इनके हाथ भी जो है साथ में वर्किंग कर रहे हैं। वहीं जब एक हाथ से ऐसे कर सकते हैं तो दूसरे से, दोनों हाथों से अब ये दोनों घुटनों को अपनी छाती के साथ लगाएंगे। ये ऐसे आपको करके बताएंगे। आपने अभी ये कुछ एक्सरसाइजें आपने देखी जहाँ से आप एकदम से वार्म अप हो जाएंगे, एकदम से आपको वार्म अप आप हो जाएंगे। अभी दूसरा प्रश्न आता है, बहुत ज़्यादा युवा जब भर्ती के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे कि जब हम भर्ती में जाते हैं तो भर्ती में जाने पर वहाँ पे इतना समय नहीं मिलता कि आप वार्म अप हो जाएं। तो आप वहाँ पे कैसे वार्म अप होंगे? इसके लिए हम आप क्या करें, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ क्रियाएं आप कर सकते हैं। आप बैठे बैठे क्रियाएं कर सकते हैं। एक्वा प्रेशर्स, अपने हाथों के ऐसे पॉइंट दबा सकते हैं, आप अपने शरीर के ऐसे पॉइंट दबा सकते हैं कि जहाँ से आपको एकदम से एनर्जी मिले, यानी एनर्जी मिले, सॉरी टू से, एनर्जी का मतलब ये है कि आप वार्म अप हो जाएं। ऊर्जा, आपका जो फ्यूल है वो तो आपके शरीर में है, संसाधन जो है वो शरीर में है ऊर्जा देने के लिए, लेकिन वो एक्टिवेट कैसे होगा? उसको एक्टिवेट करने के लिए, अगर एक्टिवेट होगा तभी एक अच्छी रनिंग हम कर पाएंगे।
तो ऊर्जा जो है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो वो कैसे होगा? अगर आप किसी भर्ती लगाने के लिए गए हैं, वहाँ पे भर्ती होने वाली है और आप सुबह के ग्राउंड 4 बजे वहाँ पहुँच रहे हैं, 5 बजे पहुँच रहे हैं या 9 बजे पहुँच रहे हैं, तो तब आप क्या करें? ये बहुत महत्वपूर्ण है ये भी कि तब आप क्या करें। ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका शरीर तब एकदम से वार्म अप हो जाए। आप देखें, आप ऐसे बैठे होंगे सिंपल, जैसे ये बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जैसे ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो दोनों पैर आगे, आप आगे ऐसे ये देखेंगे, ये दोनों पैर ये आगे से पकड़ के इन दोनों पैरों घुटनों के साथ बैठे बैठे ही इसको साथ में लगा सकते हैं। दोस्तों, इसको उग्रासन भी कहते हैं, पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। इस क्रिया में जब इन्होंने अपना ये जो सिर जो है घुटनों के साथ लगाया, तो इनका पूरे का पूरा शरीर एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप ये क्रिया 3 मिनट तक मिनिमम करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर जो है वो एक्टिवेट मोड में आ जाएगा, यानी कि आप वार्म अप हो जाएंगे, बैठे बैठे ही आप वार्म अप हो सकते हैं। नंबर 2 पे ये तो गया, इसको आप देखें बड़े ध्यान से, आप इसे कोई बड़ा हार्ड नहीं है, लेकिन ये निरंतर अभ्यास से आएगा। आप जब इसकी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले से ही आप इस पे अभ्यास करें और अभ्यास के बाद इसको करें। नंबर 2 पे ये वज्रासन में बैठेंगे। जैसे ये वज्रासन में है कि आप दोनों पैर पीछे से, आप दोनों इन 2 पैर हैं इनको ये निकाल सकते हैं पीछे से, या आप इस फॉर्म में भी थोड़ी देर बैठेंगे, तब भी आप एक्टिवेट मोड में आने लगेंगे। लेकिन इसमें आपको थोड़ा समय लंबा बैठना पड़ेगा, इसमें थोड़ा कम से कम आपको 5 से 10 मिनट के इंटरवल में बैठना पड़ेगा, तब जाके आपका शरीर वहाँ पे वार्म अप हो सकता है। नंबर 3 पे आप अपने बाजू, ये जो आपका बाजू है, आप इसके बिल्कुल सेंटर पे, जो इस बाजू की जो लेंथ है, आप देखें इस यहाँ से लेके यहाँ तक, हाथ से लेके यहाँ तक, इसका जो सेंटर है यहाँ से इसको जोर जोर से दबा सकते हैं। आप इसे जितना रब करेंगे उतना ये एक्टिवेट मोड में आएगा। तो इस प्रकार अन्य और कई चीज़ें हम इसके बारे में बताएंगे, आने वाले वीडियो में बताएंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, मैं मनोज अग्निहोत्री करी पॉइंट डिफेंस अकेडमी के मैदान से बात कर रहा हूं और हमें लगभग 14 वर्षों का अनुभव है। हम उसी के आधार पे ये सारी जानकारी आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, अभी तो सिर्फ हमने आपको ये बताया कि अगर आपने रनिंग करना है तो रनिंग करने से पहले कुछ समय पहले आप क्या करें, वार्म अप करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसी विषय को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए थे। हमें आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ऐसा है तो आप हमें ज़रूर शेयर करें, आप सब्सक्राइब भी करें और साथ में कमेंट भी करें कि हम आगे क्या करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।